एक बिगिनर्स का आवाज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। जब हम बिगिनर्स होते हैं तो हमारी हारमोनियम खरीदने का टाइम बहुत ध्यान इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि वो हमारा बहुत प्राइम टाइम होते हैं अपनी आवाज़ को तैयार करने में। नमस्कार, मैं सपना चक्रवर्ती, आप सभी का स्वागत है लर्न म्यूजिक विद सपना चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे बिगिनर्स को कैसा हारमोनियम लेना चाहिए और हारमोनियम खरीदने का टाइम किस बात पर ध्यान देना चाहिए, कौन सा फीचर को देखकर हारमोनियम खरीदना चाहिए। तो चलिए आज उसी के बारे में विस्तृत रूप से मैं आप लोगों के सामने रखूंगी ताकि आपको हारमोनियम खरीदने में बहुत आसान हो, कोई भी परेशानियां ना हो। हारमोनियम खरीदने से पहले ज़रूर ये वीडियो एक बार देखिए ताकि आपको हारमोनियम खरीदने में बहुत आसान रहे, कोई भी गलती होने की चांसेस ना रहे। जब एक बिगिनर्स हारमोनियम खरीदने जाते हैं, कई बार हमारे मन में ऐसे ख्याल आता है कि अभी तो शुरुआत है तो कैसे भी एक हारमोनियम ले ले या कम रेंज वाला हारमोनियम ले ले, थोड़ा सा देखते हैं कैसा है, इंटरेस्ट है या नहीं है, तो बाद में जाके एक अच्छा वाला हारमोनियम लेंगे। या कोई बार मैं खुद भी कई जनों से ऐसे सुनती हूँ क्या शुरुआत में ज़्यादा अच्छा वाला हारमोनियम नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल सस्ता हारमोनियम से शुरुआत करना चाहिए। मैं कहूँगी हारमोनियम जब आप खरीदने जाते हैं ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। ऐसा नहीं कि आज हारमोनियम खरीदे और 2 साल बाद या 1 साल बाद तो वो और कोई काम का नहीं रहेगा। हारमोनियम ऐसा है क्या, आप जो भी हारमोनियम खरीदते हैं, अभी तो टेक्निकल इतना इम्प्रूवमेंट हो गया, क्या आप हारमोनियम को चाहे तो उसके फीचर को भी हम बाद में जाके मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जब एक बिगिनर्स होते हैं उस टाइम मैं कहूँगी क्या बहुत सस्ता जैसे 5-6 हज़ार ये हारमोनियम बिल्कुल ना खरीदे, खास करके जिसमें सिंगल रीड हो वो हारमोनियम बिल्कुल नहीं ले। उसकी आवाज़ बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं और बिगिनर्स जो होते हैं उनको वो सही टाइम होते हैं अपनी आवाज़ तैयार करने के लिए। बेसिक आवाज़ जब बिगिनर्स अपनी म्यूज़िक शुरुआत करते हैं तो तभी उनकी आवाज़ बहुत इम्पॉर्टेंट। आप उस बात को कैसे देखते हैं और कैसे ध्यान रख के रिवाज करते हैं, क्योंकि जिस तरह आप एक आवाज़ डेवलप करेंगे तो आपकी आगे जाके गायकी उस पर बेस करके आपकी गायकी प्रभाव विस्तार करता है। शुरू में आप जब हारमोनियम खरीदने जाए तो सबसे पहले आप कुछ टाइम ले लीजिए और खूब अच्छा से सोच लीजिए क्या आपको म्यूज़िक सीखना है, म्यूज़िक में आपका इंटरेस्ट है, म्यूज़िक लेके आपको आगे बढ़ना है। अगर आपका मन तय हो जाता है तो आप एक बजट तक थोड़ा वेट कीजिए। अगर आपके पास बिल्कुल 5-6 हज़ार की बजट है तो मैं बोलूँगी कि आप थोड़ा सा वेट कीजिए। वो बजट को 12 से 15 के अंदर, 12 से 15 थाउजेंड के रेंज में अगर आप कोई हारमोनियम लेंगे तो वो हारमोनियम बहुत ही अच्छा रहेगा एक बिगिनर्स के लिए। क्योंकि जब आप एक हारमोनियम खरीदेंगे तो कम से कम वो हारमोनियम को 5-6 साल खूब अच्छा से रगड़ के यूज़ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद जाके फिर आप चेंज करना चाहे तो आप तब जाके और थोड़ा हायर रेंज का फीचर और भी उसमें ऐड हो ऐसा कोई हारमोनियम चूज़ कर सकते हैं। एक बिगिनर्स जब हारमोनियम लेने जाते हैं सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि जब भी आप हारमोनियम खरीदने जाए तो आप बिल्कुल खुद से कोई दुकान में ना चले जाए या शॉपकीपर से उनकी राय से कोई हारमोनियम खरीद के उठा के लेके आ गया। उसमें क्या होता है, क्योंकि जब शुरुआत करते हैं तो आपका उतना नॉलेज नहीं डेवलप होते हैं, आपका साउंड के बारे में पता नहीं होते हैं। तो जब भी आप हारमोनियम खरीदने जाए कोई जानकार आदमी को साथ लेके जाए जिनका कम से कम कोई सालों से म्यूज़िक के साथ जुड़ा है, हारमोनियम के साथ जुड़ा है। तो ऐसे कोई जानकार आदमी के साथ आप हारमोनियम खरीदने जाए तो आपको बहुत हेल्प मिलता है।
दूसरा पॉइंट, आपको हमेशा डबल रीड वाला हारमोनियम को चूज़ करना चाहिए। कभी भी सिंगल रीड वाला हारमोनियम ना लें। सिंगल रीड वाला हारमोनियम की आवाज़ अच्छे नहीं होता है। ख़ास करके इस तरह हारमोनियम आप देखेंगे तो मंदिरों में या कोई भजन मंडली में या जैसे कुछ म्यूज़िक स्कूल है, बेसिक स्कूल खोले हैं, बहुत स्टूडेंट्स है, कोई सारे हारमोनियम की ज़रूरत है तो उनके एक बजट भी देखना पड़ता है। तो 6, 7, 8 हारमोनियम रखना पड़ता है। तो उसी टाइम ऐसे विद्यालय के लिए भी कई बार इस तरह हारमोनियम को यूज़ किया जाता है। लेकिन आप अपने लिए जब पर्सनल यूज़ करेंगे तो बिल्कुल ये रेंज वाली हारमोनियम को ना लें। पहला, आप एक रेंज तय कर लीजिए 12 से 15 के अंदर। अभी हो सके थोड़ा सा प्राइस 15 की जगह में 18 भी हो सकता है। तो ये जो रेंज है इसमें आपको बहुत अच्छा हारमोनियम मिल जाएगा। हारमोनियम में 2 रीड कम से कम होना चाहिए, एक बेसिक रीड उसमें होना है। मार्केट में बहुत सारे कंपनी का हारमोनियम अवेलेबल है, जैसे पालिताना, गीतांजलि, सुरकार, सम्राट, बीना, ऐसे कोई सारे ब्रांड आपको मिल जाएगा हारमोनियम लेने के लिए। ये सारे, मैं नहीं बोलूँगी कि ब्रांड खराब है, सारे ब्रांड सब अपने अपने जगह पर अच्छे हैं। हारमोनियम जब हम लेने जाते हैं बाहर से आप समझ नहीं पाएंगे, हर हारमोनियम एक जैसे दिखने लगता है। एक 5,000 के हारमोनियम और 10,000 के हारमोनियम पास पास रखेंगे तो आपको उतना अंतर समझ में नहीं आएगा जब तक आप उसको बजा के ना देखेंगे। तो इसीलिए आपको एक जानकार आदमी को साथ लेके जाना चाहिए जब आप पहला बार कोई हारमोनियम खरीदने जा रहे हैं। कई बार हम लोग ब्रांड पे जाते हैं क्योंकि उसमें हमारा एक ट्रस्ट होता है कि इस ब्रांड की हारमोनियम बहुत अच्छा होता है, तो उसीलिए हम लोग वो ब्रांड के पीछे जाते हैं। ब्रांड के साथ साथ आपको 2-3 चीज़ें देखना है कि ब्रांड के साथ साथ आपका बजट भी देखना है और बजट के साथ साथ आपको फीचर भी देखना है। क्या क्या फीचर आपको मिनिमम होना चाहिए जब आप रिवाज शुरू करें। जो सागौन वाला लकड़ी होते हैं वो बहुत अच्छा उत्कृष्ट लकड़ी होते हैं, अच्छा माना जाता है। सीजनल लकड़ी से भी हारमोनियम को बनाया जाता है। बाहर जब पॉलिश हो जाती है तो वो बाहर से समझ में नहीं आता है, लेकिन कुछ दिन बाद आपको उसकी साउंड में हारमोनियम के अंदर का जो स्ट्रक्चर वो बेंड होने लग जाते हैं। गर्मी में या कभी मॉइस्चर ज़्यादा होता है जैसे रेनी सीजन वगैरह में, तो हारमोनियम की साउंड में बहुत इफेक्ट आते हैं, डिफरेंट साउंड निकलने लग जाते हैं। हारमोनियम खरीदने का टाइम सबसे पहला आपको जो ध्यान देना है वो है साउंड। जब भी आप हारमोनियम खरीदें तो उस टाइम आपको इतना चेक करके लेना है कि ट्यूनर से हारमोनियम का ट्यूनिंग सही है या नहीं है, हारमोनियम का साउंड कैसे है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हारमोनियम की साउंड कैसा है। तो हमें 2-3 चीज़ों में ध्यान देना है। अगर हम ब्रांड में जाते हैं तो एक हमारा ट्रस्ट होता है, लेकिन ब्रांड के साथ साथ आपको जानना ज़रूरी है लकड़ियाँ कौन सा है, कैसा है। जैसे हारमोनियम को जब हम खोलते हैं तो कई बार हमें समझ में आ जाता है रीड देख के या अंदर का देख के। इसीलिए कई सालों से म्यूज़िक में जुड़े हुए ऐसे कोई इंसान को आप साथ में ले जाएंगे तो उनकी जो एक्सपीरियंस है वो आपको हारमोनियम खरीदने में बहुत हेल्प कर पाएगा। तो जैसे हारमोनियम लेने के टाइम हमारे दिमाग में क्या होता है, एक ब्रांड होता है, एक हमारा प्राइस होते हैं। सेकंड, जब हम हारमोनियम को बाहर से देखते हैं तो देखते हो कितना स्टॉपर्स है, कीज कितनी है, लकड़ी कैसा है, इसकी ट्यूनिंग कैसा है, मीन्स साउंड कैसा है, रीड किस प्रकार की है। तो कोई सारी चीज़ों हम देख के हारमोनियम को खरीदते हैं। तो हारमोनियम खरीदने के टाइम जैसे मैं बोलूँगी स्टॉपर या कितनी आपका कीस है 30 या 42, ये बहुत इम्पोर्टेंस नहीं है बिगिनर्स के लिए। कौन सा लकड़ी से हारमोनियम बनाया है गया है, वो लकड़ी सीजनल तो नहीं है। सबसे पहले आपको देखना है साउंड कौन सी लकड़ी से बना है और डबल रीड है या नहीं। ये 3 मुख्य चीज़ों में आपको ध्यान देना है। और एज ए बिगिनर्स मैं आपको सजेस्ट करूँगी हमेशा आप नॉर्मल हारमोनियम ही खरीदें।
एज ए बिगिनर्स कभी भी आपके पास पैसा अगर हो तब भी स्केल चेंजर हारमोनियम को शुरुआती में बिल्कुल ना लें। आप कम से कम नॉर्मल हारमोनियम से 5-6 साल खूब अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन वो नॉर्मल हारमोनियम का रेंज आप 12 से 15 या 18, और थोड़ा आपका बजट अच्छा ज़्यादा है तो 18-20 के अंदर में लीजिए। अगर उसके ऊपर में जैसे 25-30 में चले जाएंगे तो आपको स्केल चेंजर हारमोनियम मिल जाएगा। हारमोनियम का ब्रांड पर जाएंगे तो हारमोनियम बहुत अलग अलग रेंज का है। आपका जैसे बिल्कुल पाती हारमोनियम जिसे बोलते हैं 5,000 6,000 से लेके आपको 50,000 70,000 तक भी हारमोनियम मिलेगा। तो आपको कौन कौन सा चीज़ों में ध्यान देना है, मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया है। साउंड बहुत इम्पोर्टेंट, साउंड को आप ध्यान रखिए और ये सारे फीचर को आप खरीदते वक्त देखिए। सेकंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप कोई हारमोनियम नया हारमोनियम खरीदे तो साथ साथ आप ऐसे जगह से ले क्या जिनकी सर्विस बहुत बढ़िया है, या ऐसे कोई शॉप भी आप देख कर रखिए क्या आपको हारमोनियम ट्यूनिंग के लिए वो शॉप अवेलेबल है, या आप बहुत आसानी से आपका हारमोनियम ट्यूनिंग कर सके। जो लोग प्रोफेशनल ट्यूनिंग कराते हैं, जैसे आपको शॉप से पता चल जाएगा, जहाँ से भी जब आप हारमोनियम खरीदेंगे तो आप हर नोट्स को ट्यूनर से चेक करके लीजिए क्या वो हारमोनियम का ट्यूनिंग सही है या नहीं। और जब नया हारमोनियम आप खरीदेंगे 1 साल बाद ज़रूर आप एक बार वो हारमोनियम को अच्छा से ट्यूनिंग करा लीजिए, जो लोग प्रोफेशनली ट्यूनिंग करते हैं, क्योंकि उसके बाद आपका वो हारमोनियम कम से कम 4-5 साल बहुत अच्छा से बिना ट्यूनिंग का चला जाता है। क्योंकि पहला 1 सालों में क्यों करना पड़ता है, पहले जब हम एज ए बिगिनर्स हारमोनियम सीखना शुरू करते हैं तो हमारा फिंगर प्रॉपर नहीं हम चला पाते हैं, हमारा फिंगर्स की वजन सही नहीं होता है। किसी में हम जोर से प्रेस करता है, किसी में धीरे करता है, कभी सा रे कोई सर में जब हम प्रेस करते हैं तो बीच में हमारा फिंगर घुस जाता है, तो हमारा फिंगर इक्वल मूव नहीं कर पाते और इक्वल उसी में हम वजन नहीं डालते, क्योंकि हम तब लाड़नार होता है, बिल्कुल बिगिनर्स होते हैं हम। बहुत सही प्रोसेस हमें उतना अच्छे से पता भी नहीं होता है और उसको रब्त करने में 1 साल आपको टाइम लग जाता है, तब तक आपका हाथ सेट हो जाता है। तो आप वो गलती से नहीं करेंगे। जब हम नए नए हारमोनियम बजाता है तो बेलों को भी बहुत ज़ोर ज़ोर से बेलो करते हैं, जो सर का हवा को जो रिलीज़ करता है वो भी सही से नहीं, कई बार बहुत लगातार बेलो करते हैं, हवा रिलीज़ होने से पहले फिर हवा भर देते हैं। तो ये सब चीज़ों के कारण हमारा हारमोनियम बहुत जल्दी अनट्यून हो जाते हैं। इसीलिए बिगिनर्स जब नए हारमोनियम खरीदे तो ये बात पर ध्यान रखें क्या 1 साल बाद ज़रूर एक बार अच्छे प्रोफेशनल शॉप से उसे ट्यूनिंग करा ली, ताकि आपको नेक्स्ट आने वाले 4-5 सालों में और ट्यूनिंग ना कराना पड़े। तो मैं आशा करती हूँ क्या आपको अभी ये वीडियो देखने के बाद आपको हारमोनियम खरीदने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और आप बहुत कॉन्फिडेंटली हारमोनियम खरीद पाएंगे। बस ये 2-3 चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप हारमोनियम को खरीदें और आपकी ये जो म्यूज़िक सीखने का यात्रा बिल्कुल सही हारमोनियम सही सुरों से शुरू हो। एक बिगिनर्स का आवाज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। जब हम बिगिनर्स होते हैं तो हमारी हारमोनियम खरीदने का टाइम बहुत ध्यान इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि वो हमारा बहुत प्राइम टाइम होते हैं अपनी आवाज़ को तैयार करने में। क्योंकि आपकी आवाज़ जब एक हारमोनियम में सेट करना होता है, एक ट्यून में सेट करेंगे, अगर वो गलत ट्यून पे या बहुत सस्ता हारमोनियम में है जिसमें आवाज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो आपकी आवाज़ ऐसे ही बन जाएगा। बाद में आप जितने भी अच्छे हारमोनियम खरीदे और जितने भी अच्छे में प्रैक्टिस करें, आप अपना जो गले का अंदर में जो ज़मीन तैयार कर लेंगे गलत हारमोनियम से, वो चेंज करवाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मैं मानती हूँ कि शुरुआत में बहुत
हाई बजट में जाने की भी ज़रूरत नहीं है और ऐसा हारमोनियम ले जिसके साथ आप कम से कम 6 से 7 साल बहुत आराम से बिता पाए और तब तक आपका बहुत अच्छा एक बेस तैयार हो जाता है। आप खुद बहुत समझदार हो जाते हैं और अच्छा हारमोनियम खरीदने के लिए। नेक्स्ट टाइम जब आप फिर हारमोनियम खरीदेंगे तब तक आप बहुत अच्छा समझदार बन जाते हैं। क्या क्या फीचर देखना है, क्या क्या चीज़ें, गाते गाते आपको बहुत सारे नॉलेज हो जाता है। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए आप बहुत अच्छा से हारमोनियम खरीद पाएंगे, ये मेरी विश्वास है। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में कोई नई टॉपिक के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।